डियर लर्नर्स, आपको तो याद ही होगा कि हम चुन्नूस फैमिली की स्टोरी में कहाँ तक पहुँचे थे। चुन्नू बॉल खेलते खेलते जंगल में पहुँच गया। उसकी बॉल को उसने जोर से किक मारी थी ना, और वो बॉल उसकी रोल करके जंगल में चली गई थी। और वो बिना किसी को बताए अपने मम्मी पापा से छुपाकर जंगल में चला गया अपने आप, पूरा ऑल अलोन, अकेले अकेले अपनी बॉल को ढूंढने के लिए। और फिर अंधेरा हो गया था और वो जंगल में खो गया था। उसे वापस अपने घर जाने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था, याद है ना? तो आपने सोचा कि आगे क्या हुआ? आप सबने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि कहानी की एंडिंग कैसे हुई, है ना? कहानी कैसे खत्म हुई। तो चलो मैं बताती हूँ कि मेरी कहानी कैसे खत्म हुई। देखते हैं आप में से किस किस ने करेक्ट गेस किया। ओके, सो लेट्स बिगिन द थर्ड एंड फाइनल पार्ट ऑफ आवर स्टोरी, चुन्नू's फैमिली। जब चुन्नू के पापा देर शाम को ऑफिस से वापस आए तो चुन्नू की मम्मी ने उन्हें बताया कि चुन्नू घर के बाहर खेल रहा था, और जब वो थोड़ी देर बाद उसे दोबारा बुलाने के लिए बाहर गई तो चुन्नू गायब था। चुन्नू के पापा ने कहा, अरे वो अपने किसी दोस्त के घर चला गया होगा। तो चुन्नू की मम्मी ने बोला, मैंने सब जगह फोन किया, वो कहीं नहीं गया, किसी दोस्त के घर नहीं गया। तो चुन्नू के पापा भी हैरान परेशान हो गए, सोचने लगे कि आखिर चुन्नू गया कहाँ। इतने में चुन्नू के दादाजी वहाँ आए और उन्होंने चुन्नू के पापा को कहा कि मुझे लगता है कि चुन्नू बॉल के साथ खेल रहा था, ज़रूर बॉल जंगल में चली गई होगी और वो बॉल को पकड़ने के लिए पीछे पीछे जंगल चला गया होगा। वहाँ बेचारा भटक गया होगा, उसे रास्ता नहीं मिल रहा होगा। चलो हमें जंगल में ढूंढना चाहिए, इससे पहले कि बहुत रात हो जाए और जानवर बाहर निकल आए। चुन्नू खतरे में भी हो सकता है। चुन्नू के पापा ये सुनते साथ ही समझ गए कि दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ों को इन सब चीज़ों का ज़्यादा पता होता है क्योंकि उन्हें बहुत एक्सपीरियंस होता है ना। चुन्नू की मम्मी बहुत घबरा गई। तो चुन्नू की दादी ने कहा, परेशान मत हो बेटा, परेशान मत हो बेटा, चुन्नू मिल जाएगा, घबराओ मत, रो मत, थोड़ा सा विश्वास रखो, भगवान जी हमारे बच्चे के साथ गलत नहीं करेंगे, विश्वास रखो। देखो चुन्नू के दादाजी और उसके पापा मिलकर चुन्नू को ढूंढ के ले आएंगे। चुन्नू के पापा और चुन्नू के दादाजी दोनों जंगल की तरफ चल पड़े चुन्नू को ढूंढने के लिए। चुन्नू चुन्नू कहाँ हो तुम? चुन्नू के पापा और चुन्नू के दादाजी एक टॉर्च लेकर अंधेरे में ढूंढने लगे, चुन्नू कहाँ है, चुन्नू कहाँ है। कोई इधर देखता था, कोई उधर देखता था, कोई पेड़ के पीछे जाकर देख रहा था तो कोई पत्थरों के पीछे चेक कर रहा था। चुन्नू चुन्नू बेटा, क्या तुम सुन पा रहे हो? क्या तुम्हें हमारी आवाज़ आ रही है? हमें आवाज़ दो, कहाँ हो तुम? हमें आवाज़ लगाओ, हम आपको ढूंढने आए हैं बेटा, डरने की बात नहीं है, कोई तुम्हें डांटेगा नहीं, हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। चुन्नू चुन्नू ऐसे कहने लगे। चुन्नू जो कि डर कर जो पेड़ के पीछे बैठा था, वो बैठे 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 थक के वहीं पर सो गया था। जब आवाज़ें दूर से पास आने लगी और उसकी नींद खुली तो उसने अपने पापा की आवाज़ पहचानी। पहले उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। उसने अपनी आंखें मली। हाँ पापा, पापा, ये तो सच में पापा की आवाज़ है। पापा 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 पापा, वो आवाज़ लगाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, पापा मैं यहाँ हूँ, पापा मुझे बचा लो, पापा पापा मैं कभी तंग नहीं करूँगा किसी को, प्लीज़ मेरे को बचा लो, मैं आई एम सॉरी। उसके दादाजी और उसके पापा उसकी आवाज़ सुन के उसी तरफ में दौड़ने लगे।
और जल्द ही उन्होंने चुन्नू को देख लिया और वो दौड़ कर आए। चुन्नू दूर से देखकर उनकी तरफ भागा और उन दोनों के गले लग गया और खूब रोने लगा। पापा आई एम सॉरी पापा, मेरे से गलती हो गई, मैं कभी बिना बताए घर से बाहर नहीं जाऊंगा पापा, आई एम सॉरी पापा। तो उसके पापा और दादाजी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, मत रो बेटा, चलो पहले हम घर चलते हैं। और ये कहकर चुन्नू के दादाजी और चुन्नू के पापा चुन्नू को लेके घर चले गए। जब चुन्नू अपने पापा और अपने दादाजी के साथ अपने घर के सामने पहुंचा तो उसने क्या देखा कि उसकी दादी, उसकी मम्मी, उसकी बहन सब घर के बाहर ही खड़े थे। सब परेशान लग रहे थे। और जो चुन्नू की जो बहन थी मुन्नी, वो तो बहुत रो रही थी, मम्मी चुन्नू आ जाएगा ना, मम्मी चुन्नू आ जाएगा ना। ये देखकर चुन्नू हैरान हो गया। उसे तो लगता था कि कोई उसको इतना प्यार नहीं करता, सब उसको टोकते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो। उसकी बहन हमेशा उसे चिढ़ाते रहती थी, गेम में हरा देती थी। उसको लगता था हाँ, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। लेकिन जब उसने देखा कि सब उसके बिना कितना परेशान थे, उसको कितना मिस कर रहे थे, और कोई सोया भी नहीं था घर पे, दादी भी जाग रही थी इतनी रात को, मम्मी भी बाहर खड़ी थी, मुन्नी भी बाहर खड़ी थी, तब उसे रियलाइज हुआ, उसे एहसास हुआ कि सब उसको कितना प्यार करते थे। उसको ये समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चुन्नू ने सबसे माफ़ी मांगी और सबको प्रॉमिस किया कि वो अब से सबकी बात मानेगा। जो भी उसे मम्मी पापा दादा दादी सिखाएंगे वो उसे ध्यान से सुनेगा और उसे एक्सेप्ट करेगा, उनकी बात मानेगा, जैसा वो कहेंगे वैसा ही वो करेगा। तो देखा बच्चों, ये थी चुन्नू की फैमिली। आप लोगों की फैमिली भी ऐसी ही है। आपकी फैमिली में आप हो, आपके ब्रदर या सिस्टर भी हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके दादा दादी भी हैं, है ना। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखो, फैमिली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कभी कभी जब घर के बड़े हमें डांट देते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है ना। हमें ऐसा लगता है कि जब देखो तो हमें डांटते रहते हैं, हाँ मेरे को तो कुछ समझते ही नहीं है, मेरे को प्यार नहीं करते। पर ऐसा नहीं है बेटा, बड़े बच्चों को इसलिए डांटते हैं ताकि बच्चे कभी गलत काम नहीं करें, हमेशा गुड बॉय एंड गुड गर्ल बने। फैमिली इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बात कभी भूलना मत। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय, बाय चुन्नू, टेक केयर।